जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना तैयारी हो चुका है। जितने क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंग, दूसरे विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरे पराबैंगनी तरंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। तो बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इस तरह से देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। दर्पण का सूत्र है, बताइए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v होता है कि चौथे ऑप्शन में कि 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u होता है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो बताएंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। अगले प्रश्न की एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए हम बताएंगे, आप देखिए हम बता रहे हैं क्या होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होगा कि प्लस कब लगता है, उत्तल दर्पण में लगता है। दर्पण रहेगा तो दर्पण, लेंस रहेगा तो लेंस। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन का देखिए क्या होगा। तो आप लोग बताइए चौथे क्वेश्चन क्या होगा आंसर इसका। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। पहला ऑप्शन में कि आर बराबर एफ, दूसरे ऑप्शन है कि आर बराबर 2f, तीसरे ऑप्शन है कि एफ बराबर r/4, चौथे ऑप्शन है आर बराबर f/2। तो क्या होगा, तो बताएंगे दोस्तों कि आर बराबर 2f होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। पहला ऑप्शन है फोकस एवं और ध्रुव के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र से परे, तीसरा ऑप्शन है फोकस पर, चौथा ऑप्शन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। बताइए क्या होगा। अगर आप तैयारी 2025 बिहार बोर्ड के लिए कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो बताएंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए। संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर में क्या संबंध होता है। तो माध्यम संघन से कहाँ जा रहा है, विरल जा रहा है। तो माध्यम तो हमारा संघन से विरल जा रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो कोण आई बराबर कोण आर होगा। कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा, कोण आर ग्रेटर देन आई होगा। कोण आर ग्रेटर देन क्या होगा, आई होगा, क्योंकि संघन से कहाँ जा रहा है, विरल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो निर्वात के लिए पहला ऑप्शन दिया है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये गलत दिया हुआ है, प्रिंट से दिक्कत है। बताइए चौथे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपका क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो बताएंगे पहले ऑप्शन है पसमाई पेशियां, परितारिका दूसरे ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन नेत्र लेंस है, चौथा रेटिना है। तो बताइए क्या होगा। तो बताएंगे कि हमारा जिसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो परितारिका होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है। लेंस की चर्चा कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया u/v, दूसरे ऑप्शन है u/v, तीसरे ऑप्शन है u+v, चौथे ऑप्शन है v/u। तो बताएंगे कि जो अवतल लेंस की चर्चा होगा तो v/u होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बताएंगे हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरे उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस, चौथे उत्तल लेंस। तो हजामत में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बताएंगे अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक कैसा होता है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा अवतल उत्तल दर्पण। तो क्या होगा,
तो बताएंगे कि उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा में जो अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आप लोग अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए क्या होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है कुलम्ब, तीसरा है वाट, चौथा है एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं। विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं। पहला एमीटर, दूसरा वेवमापी, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा वोल्टमीटर। तो विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं तो बताएंगे वोल्ट मीटर से। किस यंत्र से। वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। अगले क्वेश्चन क्या है बताइए। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पहला चांदी है, दूसरा लोहा है, तीसरा नाइक्रोम है, चौथा रबड़ है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पहचानना है आपको तो बताएंगे चांदी हमारा जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है किस कारण से। तापक्रम घटाने से कि तापक्रम बढ़ाने से कि तापक्रम बढ़ाने और घटाने दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जो होगा इसका आंसर वो तापक्रम बढ़ाने से होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा जल्दी से बताइए। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है। पहला वोल्ट है, दूसरा ओम है, तीसरा एम्पियर है, चौथा कुलम्ब है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक पूछेगा तो आवेश का ऐसा मात्रक कुलम्ब होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है क्या हमारा। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जो हमारा आंसर होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। तो I बराबर V बटे R होता है। क्या होता है। I बराबर V बटे R। तो देखिए हमारा क्या होगा 25 चौका 100 100। ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा इसका न्यूमेरिकल है। हम अगर अलग से क्लास लेकर इस न्यूमेरिकल को बना दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी 100 वाट 220 वोल्ट हो और 100 वाट विभवांतर से आरोपित करना हो तो विद्युत धारा 25 बटे 121 एम्पियर होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। पहला हर्ट्ज है, दूसरा मीटर है, तीसरा सेकंड है, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बताएंगे हर्ट्ज होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। पहला ऑप्शन धारा, दूसरा आवेश, तीसरा विभव, डी में विद्युत शक्ति। तो हम लोग जो मापते हैं वो हमारा धारा मापा जाता है। मीटर से क्या मापा जाता है। धारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पहला पेट्रो, दूसरा टर्बो, तीसरा नाइट्रो, चौथा हाइड्रो। किसका अर्थ जल होता है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा है सभी। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण है जो सर्वाधिक उपयोगी है। तो बताएंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह से बताइए आप लोग क्या होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपको पहचाना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। बताइए निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो आप देखिए ऊष्माक्षेपी है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊष्माक्षेपी पूछे ना तो हम लोग का क्या होगा। कार्बन और ऑक्सीजन संयोग से करेगा। देखिए कार्बन अलग हो गया प्लस O2 टेंस टू CO2 बना। फिर NaCl प्लस AgNO3 टेंस टू AgCl प्लस NaNO2 बना। तो देखिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। डायरेक्ट पहचानेगा कि ऊष्माक्षेपी में हमारा ऊष्माक्षेपी बोल रहा है तो C प्लस O2 CO2 हो जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। AgCl सूर्य का प्रकाश से हम लोग
जब अभिक्रिया कराएंगे तो 2Ag + Cl2 होगा। तो सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो हम लोग बताएंगे कि ये हमारा है जो अपघटन अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा अपघटन होगा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन हम बताएंगे दोस्तों कि जो श्वसन है हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन उपचयन है, दूसरा संयोजन है, तीसरा ऊष्माक्षेपी है, चौथा ऊष्माशोषी है। तो बताइए क्या होगा। तो बताएंगे कि हमारा ऊष्माक्षेपी है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो पहला संयोजन क्रिया है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण है, तीसरा अपघटन है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। तो बताएंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। टार्टेरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है कि अकार्बनिक अम्ल है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। टार्टेरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो टार्टेरिक अम्ल है जो हमारा कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। टार्टेरिक अम्ल हो गया। ये आप बताइए 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, Na2O। Na2O कौन सा हमारा जो क्षारीय ऑक्साइड है? तो बताएंगे Na2O है हमारा जो क्षारीय ऑक्साइड है। अब इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा, pH मान होगा। तो कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान पूछेगा ना, तो हम बताएंगे कि 10 होता है, क्षारीय में जाता है। जब लाल से नीला करेगा तो क्षारीय होगा, नीला से लाल करेगा तो अम्ल होगा। ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को इसको ध्यान करके रखेंगे। लाल लिटमस को अगर नीला करेगा तो क्षारीय होगा और नीला को अगर लाल करेगा ना तो अम्लीय होगा। ध्यान रखेंगे। तो इसका सबसे pH मान 7 से अधिक होता है जो क्षारीय होता है, तो 10 हमारा होगा इसका। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है कि फॉर्मिक अम्ल होता है कि लैक्टिक अम्ल होता है कि एसिटिक अम्ल होता है? तो दही में जो हमारा जो होता है ना वो हमारा कौन सा होता है? तो बताएंगे कि दही में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारकीय होता है कि उदासीन? ये तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अम्लीय टूथपेस्ट कैसा होता है? तो हम बताएंगे जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का ध्यान रखेंगे, रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है कि NaOH होता है कि Na2CO3 होगा कि KOH होगा? तो बताएंगे NaHCO3 होगा या ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, यही होगा बेकिंग सोडा का। इस तरह से बढ़ेंगे। संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरे MgHCO3 का होल 2, CaHCO3 का होल 2, MgCO3 का होल 2। ऑप्शन कौन होगा जल्दी से बताइए संगमरमर का। तो बताएंगे ए होगा हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का जब अणुसूत्र होता है वो P होता है कि P2 होगा कि P3 की P4? तो बताएंगे कि हमारा जो साधारण ताप पर होगा जो फास्फोरस का अणुसूत्र होगा वो हमारा P4 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो बताएंगे जो अनुपात होता है वो हमारा 3:1 होता है। ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को कि कॉपर को कि आयरन को? तो जो हम चाकू से काटेंगे ना वो हमारा क्या होता है बताइए। सबसे मुलायम को कटता है ना, तो हमारा लिथियम होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का होता है। तो कार्बन कैग हो जाएगा 6 को, तो 39 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। हीलियम कैसा तत्व है?
तो हीलियम अक्रिय है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हीलियम जो है जो कैसा तत्व है, तो बताएंगे कि हमारा जो अक्रिय है, कैसा है, अक्रिय है। इस तरह से बढ़ेंगे। पारे का अयस्क, पारे का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है कि हेमेटाइट होता है कि मैग्नेटाइट कि सिनेबार। तो पारे का जब अयस्क पूछेगा ना तो हम लोग को क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका कितना सही होगा कितना गलत, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में राय अपना बताएंगे। तो पारे का अयस्क पूछ रहा है, क्या होगा, तो बताएंगे होगा सिनेबार होगा। क्या होगा, सिनेबार। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो बताएंगे हमारा ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन बी 2 है, तीसरा में 3 है, चौथा में कोई आबंध नहीं है, कोई आबंध नहीं है। तो बताइए क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि हमारा होता है जो 2 आबंध पाए जाते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है। एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -1, CnH2n -2। तो एल्केन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो बताइए क्या होगा, तो बताइए हम लोग ये होगा CnH2n+2। अब हम लोग का अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केनॉल। बताइए क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे जो हमारा होगा वो हमारा एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो बताइए यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं आपको। कार्बन है तो कार्बन का 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 72 अच्छो कितना हो जाएगा, 78। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको निकाला जाता है आणविक द्रव्यमान। तो निकालने के लिए परमाणु भार की आवश्यकता है, अगर परमाणु भार आपको याद है तो 78 होगा। अब आपसे देखिए फेमस क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताइए। तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा, पहले एथेनोइक अम्ल है, दूसरा में मेथेनोइक अम्ल है, तीसरा में प्रोपेनोन है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका वो एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, पहला कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा एल्कोहल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो बताएंगे एल्कोहल होगा। सिंगल बॉन्ड OH होगा, एल्कोहल कहलाता है। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है, तो एम कोष KLM हमारा जो कोष होता है उसमें एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो बताएंगे हम लोग। क्या आपका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है में 8 है, बी में 18 है, सी में 2 है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो 18 होगी, कितनी होगी, 18 होगी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, डोबेराइनर द्वारा कि न्यूलैंड्स द्वारा कि मेनलिफ द्वारा कि कोई नहीं। तो बताएंगे कि तत्वों के जो आवर्ती वर्गीकरण अष्टक सिद्धांत दिए थे ना वो कौन सा वैज्ञानिक थे, तो बताएंगे हम लोग कि न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। किनसे द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, पहला परमाणु आयतन, दूसरा परमाणु घनत्व, तीसरा परमाणु द्रव्यमान, चौथा परमाणु संख्या। तो हम बताएंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो परमाणु संख्या होगा। आप लोग का कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।